Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, I am your teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you GK जिसे हम वाक़फ़ियत आमा भी कहते हैं. ओके तो क्लास 1 आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर. ठीक है, छठा बाब है हमारा. ठीक है, आज हम करेंगे छठा बाब और टॉपिक है हमारा इलाका. टॉपिक है हमारा इलाका. ठीक है बच्चों. वेल स्टूडेंट्स, आपको पता है जहाँ पे कई ख़ानदान मिल के रहते हैं उस जगह को मोहल्ला कहते हैं. ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं? मोहल्ला कहते हैं. स्टूडेंट्स, मोहल्ले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वेजिटेबल्स की शॉप्स होती हैं. ठीक है, इसके अलावा लोग रहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के. बाहर खेलते भी हैं. पार्क्स बने होते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बड़े जाके जहाँ पर वॉक करते हैं. इसके अलावा शॉप्स होती हैं जहाँ पे जाके लोग ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे वो लेके आते हैं. और फ्रूट्स की शॉप्स बनी होती हैं. ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोहल्ले में होती हैं. जिस एरिया में आप रहते हो आपके आसपास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ताकि ज़रूरत के वक्त लोग इजीली वहाँ से ले सकें. और मुख्तलिफ़ किस्म के घर भी बने होते हैं. ठीक है, कुछ फ्लैट्स बने होते हैं जो कि एक ही बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग रहते हैं. ठीक है, इसके अलावा कच्चे घर भी होते हैं जो मिट्टी से बने होते हैं. जो छोटे एरियाज़ होते हैं, जो कस्बे या गांव वगैरह होते हैं, वहाँ पर छोटे कच्चे मिट्टी के घर बने होते हैं. ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे कभी आप लोग गांव में जाएं, किसी के घर, अपने रिलेटिव्स के घर जब जाते हैं तो वहाँ पे गांव में कच्चे घर जो कि मिट्टी से बने हुए होते हैं. ठीक है, इसके अलावा पक्के घर होते हैं जो कि सीमेंट से बने होते हैं. बड़े बड़े घर पक्के जो कि मोस्टली शहरों में बने होते हैं. गांव में भी अब तो बने होते हैं. जो कस्बे या देहात वगैरह हैं वहाँ पे भी ऐसे घर मोस्टली लोगों ने बनाए हुए हैं. ठीक है, इसके अलावा झोंपड़ियाँ होती हैं. झोंपड़ियाँ जो हैं वो भी लोगों ने बनाई होती हैं रहने के लिए. तो ये 4 तरह के घर होते हैं. ठीक है, झोंपड़ियाँ होती हैं, पक्के घर हैं और कच्चे घर हैं जो कि मिट्टी से बने होते हैं. और इसके अलावा फ्लैट्स बने होते हैं. ठीक है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट रीडिंग. सो ओपन पेज नंबर 24 ऑफ योर बुक. आपकी बुक का पेज नंबर 24 है. हम यहाँ से रीडिंग करेंगे. ठीक है, हमारा इलाका. ये मेरा घर है, यहाँ मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूँ. ठीक है, ये मेरा घर है, यहाँ मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूँ. ऑब्वियसली सबका अपना अपना एक घर होता है ना, जहाँ पर हम लोग अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. ये यहाँ पे घर बना हुआ है. यूजुअली यहाँ पर ऐसे के घर होते हैं ना. जो कच्चे घर होते हैं वो ज़्यादातर गांव में बैकवर्ड एरियाज़ में होते हैं. झोंपड़ियाँ भी यहाँ पे होती हैं. कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो पक्के घरों में रहते हैं. जैसे कि आप सब भी पक्के घरों में रहते हैं ना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज. हमारा मोहल्ला. ठीक है, घर कई तरह के होते हैं. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया पुख्ता घर होते हैं. ठीक है, पुख्ता घर हमने पढ़े. कच्चा घर जो कि मिट्टी से बना होता है. झोंपड़ी, ठीक है, जिसको हम तिनके जो होते हैं उससे बनी होती है. ठीक है, और फ्लैट्स जो हैं ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है. एक ही बिल्डिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं और लोग मिलके यहाँ पे अपने अपने अपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ पर रहते हैं. ओके, तो अब हम रीडिंग कर लेते हैं. हमारे घर के करीब रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी हैं. ठीक है, आपके घर के इर्द गिर्द यानी कि आपके जो नेबर्स में रहते हैं वो पड़ोसी कहलाते हैं. ठीक है, आपके घर जहाँ पर है, आपके इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी घर होता होगा, राइट साइड पे भी घर है ना, सामने भी घर. तो ये सब जो लोग होते हैं आपके आसपास रहते हैं वो पड़ोसी कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? पड़ोसी. हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं. ठीक है, हमारे पड़ोसी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं. वो खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते हैं.
पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो खुशी में और गम में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो तो हमारे घर से दूर रहते होते हैं ना, तो पड़ोसी तो हमारे घर के बिल्कुल साथ रहते हैं और उन्हें फट से पता चल जाता है हमारे घर में खुशी हो, गमी हो, तो इसलिए वो हमारा बहुत साथ देते हैं। हमारे घर के करीब ही मार्केट है जिसमें बहुत सी दुकानें हैं, ठीक है। आपको पता है घर के करीब मार्केट होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ दुकानें बनी होती हैं, ठीक है, जहाँ से लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। उन्हें सब्ज़ी चाहिए, उन्हें फ्रूट्स चाहिए हो, ठीक है, उन्हें कोई चीनी पत्ती या इस तरह की कुछ भी चाहिए हो, तो सब जो है पास ही शॉप्स होती हैं, वहाँ से ईज़िली मिल जाती हैं। मोहल्ले में करीब ही खेल का मैदान है जहाँ हम शाम के वक्त खेलने जाते हैं, ठीक है। जहाँ कई ख़ानदान मिल के रहते हों उसे मोहल्ला कहते हैं। जहाँ कई ख़ानदान मिल के रहते हों उसे मोहल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ कई ख़ानदान मिल के रहते हों उसे क्या कहते हैं? मोहल्ला। ठीक है बच्चों, जहाँ कई ख़ानदान मिल के रहते हों उसे क्या बोलते हैं? मोहल्ला। हमारे घर के करीब वो रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, ठीक है। हमारे घर के करीब रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी कहलाते हैं और जहाँ कई ख़ानदान मिल के रहते हों उसे मोहल्ला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओके, ये नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है सारा का मोहल्ला, ठीक है। सारा के मोहल्ले की बात की गई है। यहाँ पर ये देखें रोड्स बनी हुई हैं, ये सारा का घर है, ठीक है। ये पार्क है, ये स्कूल है, ये मोहल्ले में मस्जिद है और यहाँ पे लोगों के जो फ्लैट्स हैं वो बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं। बड़ी सी बिल्डिंग होती है और ये घर है, ठीक है बच्चों। मोहल्ले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्कूल होते हैं, मस्जिद होती हैं, शॉप्स होती हैं, पार्क होती हैं, घर होते हैं, लोगों के फ्लैट्स भी बने होते हैं। तो ये बताया गया है सारा का मोहल्ला, ठीक है बच्चों। वेल स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।